नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा विस्ट और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वायरल कट में। सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर देश की बड़ी समस्याओं, गंभीरता और जनता से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई होती है। वहीं शीर्ष अदालत लंबी सुनवाई के बाद ऐसे मामलों में फैसला सुनाती है, लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इससे कुछ हटकर हुआ और ये अदालत में हर दिन होने वाली सुनवाई से पूरी तरह अलग था। मामला ये था कि एक लड़का और लड़की जो लगभग 10 साल से एक दूसरे को जानते थे, उनके बीच विवाद हो गया था। लड़की का कहना था कि लड़के ने उससे शादी का वादा किया था। दोनों फेसबुक के जरिए मिले थे और एक दूसरे के काफी करीब आए थे। लड़की का कहना था कि बाद में लड़का शादी के वादे से मुकर गया। लड़की ने उस पर बलात्कार का आरोप लगाया था और इस मामले में लड़के को दोषी भी पाया गया और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अदालत ने इस मामले को गंभीरता से सुना और फिर फैसला सुनाया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने मामले को सुना और आदेश दिया। अदालत ने लड़का और लड़की पक्ष को उनके माता पिता और वकीलों के साथ चैम्बर में पेश होने का निर्देश दिया। लंच से पहले ये सभी लोग चैम्बर में आए और जजों ने उनकी बात सुनी। अदालत ने इस मामले में दिए गए अपने आदेश में कहा कि उसने दोनों पक्षों को बातचीत करने का वक्त दिया, जिससे वो कोर्ट को ये बता सकें कि क्या लड़का और लड़की सगाई और शादी करना चाहते हैं। लंच के बाद के सेशन में उन्होंने फिर से कोर्ट हॉल में बुलाया गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने अदालत के सामने कहा कि लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं। अदालत ने उम्मीद जताई कि दोनों का विवाह जल्द हो जाएगा और इसे लेकर उनके माता पिता तैयारी करेंगे। अदालत ने कहा कि लड़के को वापस जेल भेजा जाएगा और उसे सेशन कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, जो उसे उचित शर्तों पर जमानत पर रिहाई देगी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त सबक सिखाया है। पूरे देश में लोग ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के अदम्य साहस की चर्चा कर रहे हैं। इसी के बीच अब केंद्र सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। रामदास अठावले ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश को और युद्ध लड़ने पड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। उन्होंने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया है। संघर्ष विराम अब कुछ दिनों के लिए है, लेकिन हमारी सेना ने सबक सिखाया है और हमने पाकिस्तान में 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद ही अभियान को रोका गया है। उन्होंने कहा, भारत ने प्रस्ताव रखा है कि पाकिस्तान को पीओके सौंप देना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियां बंद कर देनी चाहिए। सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ने कहा कि किसी तीसरे पक्ष को कश्मीर के मामले पर मध्यस्थता करने का अधिकार नहीं है और भारत का रुख ये है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी संसद में कहा है कि पीओके भारत का हिस्सा होना चाहिए। अगर पाकिस्तान इसे नहीं सौंपता है तो हमें इसे वापस पाने के लिए और युद्ध लड़ने होंगे। रामदास अठावले ने विपक्षी दलों से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का सबूत मांगकर इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने का आग्रह किया। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के एक साथ आने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर अठावले ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो साथ आएंगे क्योंकि उनके बीच मतभेद है। अगर वो साथ आते हैं तो एमवीए राज ठाकरे को स्वीकार नहीं करेगी। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं चीन और पाकिस्तान की उस दोस्ती की तरफ जो अब एक बार फिर से चर्चा में है। चीन ने कई बार दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान की मदद की है, लेकिन क्या आप जानते हैं चीन पाकिस्तान से सबसे ज्यादा क्या खरीदता है? चीन पाकिस्तान के बीच सिर्फ हथियारों की सौदागरी नहीं होती है। चीन पाकिस्तान को हथियार देता है तो पाकिस्तान चीन की आवाम की भूख मिटाने के लिए उसे गधा सप्लाई करता है। गधों का व्यापार भारत में सुनकर भले ही अजीब लगता है, लेकिन ये सच्चाई है कि चीन पाकिस्तान से सबसे ज्यादा गधे खरीदता है। हाल के वर्षों में गधों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। ये वृद्धि किसी संयोग का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक
समझौता और चीन का महत्वपूर्ण योगदान है। पाकिस्तान के ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में गधों की आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है। इस वृद्धि का सबसे बड़ा कारण चीन के साथ होने वाला गधों का व्यापार है। चीन पाकिस्तान से बड़ी संख्या में गधे खरीदता है और इसके पीछे मुख्य वजह है गधों की खाल। चीन में गधों की खाल का उपयोग एक खास प्रकार की पारंपरिक चीनी दवाई यानी कि इजाइयो बनाने में होता है। ये एक जिलेटिन जैसा पदार्थ होता है जिसे गधों की खाल से निकाला जाता है और इसे चीनी चिकित्सा पद्धति में ताकत बढ़ाने, खून की कमी को दूर करने और त्वचा की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीन में गधों की मांग बहुत अधिक है, लेकिन वहाँ इनकी संख्या तेजी से घट रही है। ऐसे में चीन ने पाकिस्तान को एक बड़े सप्लायर के रूप में चुना है। पाकिस्तान में गधों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि चीन को उनकी सप्लाई लगातार की जा सके। इसके अलावा चीन में मौसम और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से वहां गधों की पैदावार नहीं होती। चीन को गधों की खाल बेचकर पाकिस्तान अच्छी खासी विदेशी मुद्रा कमा रहा है, लेकिन इस व्यापार का एक नकारात्मक पहलू भी है। गधों की संख्या बढ़ाने के प्रयास में उनका अंधाधुंध प्रजनन किया जा रहा है। चीन में गधे का मांस एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान अपने गधा आधारित व्यापार को कितनी दूर तक ले जाता है। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि गधे अब पाकिस्तान में सिर्फ बोझ नहीं होते, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नया सहारा दे रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान में गधों का व्यापार और उसकी संख्या अक्सर सुर्खियों में रहती है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।